ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लग्नेश की। लग्नेश क्या होता है? तो आपको पता है कि कुंडली का जो पहला भाव होता है उसको लग्न कहा जाता है और उस लग्न का जो स्वामी होता है उसे लग्नेश कहा जाता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बेसिक जानकारी को बहुत अच्छे से दिया है कि किस राशि का स्वामी कौन होता है, लग्न क्या होता है, राशि कौन सी होती है। वो सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके आप जरूर देख लें। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं उनके लिए आगे की बात करते हैं कि लग्नेश का संबंध जिन ग्रहों से भी बनता है और गहरा संबंध बनता है, डीप संबंध बनता है, वैसे रिजल्ट्स हमारे जीवन में जरूर हमको मिलते हैं, 100% मिलते हैं। क्योंकि लग्न का स्वामी जो है, जो लगन लॉर्ड है, वो एक तरह से कुंडली का प्राइम मिनिस्टर है, तो उसके रिजल्ट्स तो हमें मिलने ही मिलने हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, कर्जे से लेकर किस व्यक्ति के ऊपर कर्ज हमेशा बना रह सकता है, किसको कर्ज लेना पड़ सकता है और कर्ज की कुंडली में क्या स्थिति हो सकती है। तो कर्ज के लिए बहुत सारे सूत्र हैं। कर्ज के लिए मंगल ग्रह को भी कारक ग्रह कर्ज का माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं छठवें भाव के जो कारक ग्रह हैं वो मंगल माने जाते हैं। तो जनरली ये लोग समझते हैं कि मंगल देव ही कर्जों के कारक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्ज का कारक कोई भी ग्रह हो सकता है यदि कुंडली में वो उस तरह के योग बना रहा हो। तो यहाँ पर देखिए, आपकी कुंडली का जो छठवां भाव है वो कर्जे का भाव है, उसको रोग, ऋण और शत्रु का भाव कहा जाता है। तो उस छठवें भाव के स्वामी का संबंध यदि लग्नेश से बनता है, कैसे बन सकता है? छठवें भाव का स्वामी और लग्नेश एक ही नक्षत्र में हो तो ये संबंध बन जाएगा। छठवें भाव का स्वामी और लग्नेश एक साथ किसी भी भाव में बैठे हो तो संबंध बन जाएगा। छठवें भाव का स्वामी और लग्नेश एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो तो ये भी क्लोज संबंध बन जाएगा। तो इस तरह से, या फिर छठवें भाव का स्वामी और लग्नेश में परिवर्तन हो जाता है, राशि परिवर्तन हो जाता है कि दोनों एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, तो भी बहुत गहरा संबंध बन जाता है। इसको डीप कंजक्शन बोलते हैं, क्लोज कंजक्शन बोलते हैं, गहरी युति बोलते हैं। तो अगर ये युति है, अब देखिए यहाँ पर भी दो बातें हैं। अगर ये युति कुंडली में है तो आपके ऊपर कर्ज होगा, और यदि छठवें हाउस का स्वामी लग्नेश का शत्रु हुआ तो आपके ऊपर 100% कर्जा होगा ही होगा। न केवल कर्जा होगा बल्कि आपको एनिमिटी का यानी शत्रुता का भी अपने जीवन में सामना करना पड़ेगा। आपको रोगों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि छठवें हाउस का संबंध लग्नेश से बन गया है। तो लग्नेश से जिसका भी संबंध बनेगा वो रिजल्ट्स आपके जीवन में 100% आएंगे ही आएंगे। आप अपनी कुंडली उठाकर देखिए, और भी लोगों की कुंडली उठाकर देखिए। ये सिचुएशन अगर आपको मिलती है तो आप बहुत आसानी से निश्चिंत होकर ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जो संबंध मैंने बताए हैं वो बन रहे हैं तो जातक के ऊपर कर्जा होगा। यहाँ पर एक उदाहरण देके बताता हूं। ये कुंभ लग्न की कुंडली है। इसके जो लग्नेश हैं वो शनिदेव हैं, जो 7वें हाउस में सिंह राशि में बैठे हुए हैं। अब कुंभ लग्न के लिए जो छठवें हाउस का स्वामी है वो है चंद्रदेव, क्योंकि छठवें हाउस में कर्क राशि आई हुई है जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है। अब यहाँ पर देखिए, शनि और चंद्रमा एक ही भाव में बैठे हुए हैं, यानी उनकी युति हो गई, गहरी युति हो गई, क्योंकि एक ही राशि में बैठे हुए हैं, एक ही भाव में बैठे हुए हैं। अब शनि और चंद्र आपस में बहुत बड़े शत्रु हैं, अति शत्रु हैं, इसलिए इस जातक के ऊपर कर्ज है। और न केवल चंद्र की दशा में बल्कि जब मंगल की दशा आई तो इस व्यक्ति को दोबारा कर्ज लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब मंगल एक्टिवेट हुए तो चंद्र भी एक्टिवेट हो गए, क्योंकि मंगल भी उसी राशि में बैठे हुए हैं। तो जब जब चंद्रमा का एक्टिवेशन होगा और शनि के साथ, लग्नेश के साथ चूंकि उनकी युति है, कर्ज लेने की स्थिति बनेगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब इसकी रेमेडी क्या हो सकती है तो वो YouTube में इस तरह से नहीं बताई जा सकती, क्योंकि उपायों के कारण ही लोग ज्यादा परेशान हैं। गलत तरीके के उपाय अगर दे दिए जाएं तो जातक सामान्य परेशानी से ज्यादा परेशानी भोगता है।
इसलिए सही उपाय की जरूरत होती है और सही उपाय हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। तो इस तरह से आप कुंडली को का अध्ययन कर सकते हैं कि किस तरह से लग्नेश के साथ किस ग्रह की किस भाव की युति हो रही है, वैसे प्रेडिक्शन आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।